हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। आज की वीडियो में हम लोग 9D की क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 2 इज बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज tan इनवर्स x और 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 1/a tan इनवर्स x बाय a। सारे फॉर्मूला को अच्छे से याद करेंगे तभी आप लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला याद करने के लिए सबसे इजी ट्रिक है क्वेश्चन आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 2 आई इज dx बाय 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटीग्रेशन। ओके, जब प्लस के फॉर्मेट में है और रूट ओवर नहीं है देन कॉन्फर्म ये कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा, ये आएगा tan इनवर्स वाला। पर हम लोग को पता है जो x का कोफिशिएंट है वो ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है, पर यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम लोग एक 3 को कॉमन ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 बाय 3। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा, ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम चीज है, ठीक है। पर 7/3 को हम लोग किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, √7/√3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, समझ में आया कैसे हम लोग स्क्वायर बना रहे हैं। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 1/3। ओके, नाउ द फॉर्मूला इज 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x बाय a की जगह क्या है, √7/√3 है। सो 1/a, a मीन्स √7/√3 tan इनवर्स x बाय a मीन्स √7/√3। सारा इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद प्लस c। ओके, अब बस इसको हम लोग सेट करके लिख लेंगे। √3 डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा √3/3 इंटू 1/√7 tan इनवर्स √3x डिवाइडेड बाय √7 प्लस c। नाउ 3√3 इज कैंसल आउट, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा √3 इंटू √7 विल बी 1/√21 tan इनवर्स √3x बाय √7 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इज e⁴x बाय e⁴8x प्लस 4 dx। ठीक है, प्लस है दैट मीन्स ये आएगा तो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला ही आएगा, पर यहाँ पे एक स्क्वायर के टर्म में होना चाहिए। सो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x डिवाइडेड बाय दिस इज e⁴x स्क्वायर प्लस 4, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। 8x है मीन्स e⁴x का होल स्क्वायर है, ठीक। इसको आइडिया कैसे करेंगे, जो न्यूमरेटर में होता है ना e के पावर के फॉर्म में, उसको ही हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं कि e⁴x पावर 2। और कैसे लिख सकते हैं, 8x है मतलब हम लोग को किसी का स्क्वायर बनाना है, इसीलिए 4x पावर 2 में लिख रहे हैं। नाउ लेट e⁴x को हम मान लेंगे t, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा e⁴x इंटू 4, चेन रूल अप्लाई हुआ, डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इजिकल इंटू dx इजिकल टू dt। अब क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। नाउ दिस इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x dx की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, e⁴x dx की dt बाय 4। सो e⁴x dx विल बी dt बाय 4 होल डिवाइडेड बाय e⁴x की जगह पे t लिखेंगे। सो t स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला में लाने के लिए, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/4 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/4 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, 1/a दैट इज 1/2 tan इनवर्स x बाय a, x की जगह पे है t बाय 2, इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद प्लस c। अब सब्स्टिट्यूशन किए हैं मतलब बैक सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा, दैट इज 1/8 tan इनवर्स t की जगह पे क्या लिखेंगे, e⁴x। सो e⁴x बाय 2 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर ट्रिपल आई इज dx बाय x इंटू ln x स्क्वायर प्लस 25। रूट ओवर नहीं है मतलब tan इनवर्स फॉर्मेट में ही आएगा, बस हम लोग को क्वेश्चन को सेट करना है हम लोग के tan इनवर्स वाले फॉर्मूला में, ठीक। तो हम लोग को पता है जब भी इंटीग्रेशन करना हो हम लोग को जिसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, एंड ln x डिफरेंशिएशन विल बी 1/x। सो नाउ लेट ln x इज इक्वल टू हम मान लेंगे t, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x dx विल बी dt, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी 9a 9b 9c कर चुके हैं, तो हम लोग ये वाले कंडीशन में फैमिलियर हैं, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं समझा रही हूँ। ऑलरेडी हम लोग 9a 9b अच्छे से कर चुके हैं ये वाले फॉर्मूला के लिए, कि दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करेंगे उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करेंगे। नाउ क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं dt। सो दिस इज dt डिवाइडेड बाय ln x की जगह पे लिखेंगे
टी स्क्वायर प्लस 25 की जगह पे हम लोग 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, क्यों 5 स्क्वायर लिख रहे हैं? क्योंकि फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो इसको ए स्क्वायर बनाने के लिए 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए। अब एक्स की जगह पे यहाँ पे टी है, सो 1 बाय ए मीन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है 5, सो 1 बाय 5 tan इनवर्स टी बाय 5 प्लस सी। यहाँ पे आंसर नहीं है क्योंकि हमको बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, सो दिस इज 1 बाय 5 tan इनवर्स टी की जगह पे ln x लिख सकते हैं, ln x बाय 5 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। सिंपल। क्वेश्चन नंबर आई इज sec थीटा tan थीटा डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा प्लस 4 इंटीग्रेशन डी थीटा। अब जहां पे हम लोग को दिख रहा है कि किसी का डिफरेंशिएशन है उसको ही हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एंड sec थीटा डिफरेंशिएशन विल बी sec थीटा इनटू tan थीटा। सो नाउ लेट sec थीटा इज इक्वल टू, हम लोग मान लेंगे t, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा sec थीटा tan थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt। अब न्यूमरेटर में है sec थीटा tan थीटा d थीटा, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं dt। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा tan थीटा d थीटा विल बी dt, सो dt डिवाइडेड बाय sec थीटा की जगह पे लिखेंगे t, सो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस, इसको a स्क्वायर लिखना है, 4 है मतलब हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। ओके, नाउ dt बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया। a की जगह पे क्या है कांस्टेंट जो है 2, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 tan इनवर्स t बाय 2 प्लस c। दिस इज 1 बाय 2 tan इनवर्स t की जगह पे क्या लिख सकते हैं sec थीटा, सो sec थीटा बाय 2 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर v इज x पावर 9 बाय x पावर 20 प्लस 4 इंटीग्रेशन dx। ओके, प्लस है तो हम लोग को पता है ये tan इनवर्स फॉर्मेट में आना चाहिए, मतलब ये किसी का स्क्वायर होना चाहिए, तो हम लोग क्वेश्चन को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 9 डिवाइडेड बाय, किसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, x पावर 10 स्क्वायर प्लस 4 dx। ओके, वी कैन राइट इन दिस वे। एंड नाउ क्योंकि x पावर 10 अगर z होता तो z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या फिर t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, तो किसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, x पावर 10 को। सो नाउ लेट x पावर 10 इज इक्वल टू, हम लोग मान लेते हैं t, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 10 x पावर 9 dx इज इक्वल टू dt। अगेन डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो इसके सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग को पता है कि x पावर 10 फॉर्मूला इज 10 x पावर 9। ओके, जो लोग डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं किए कर लीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं करेंगे तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। नाउ x पावर 9 dx है न्यूमरेटर में, उसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं dt बाय 10। ओके, नाउ क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ जो x पावर 9 dx है, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं dt बाय 10, सो दिस इज dt बाय 10 होल डिवाइडेड बाय x पावर 10 स्क्वायर की जगह पे हम लोग x पावर 10 की जगह पे t लिखेंगे, तो दिस इज t स्क्वायर, सो दिस इज t स्क्वायर प्लस, इसको किसी का स्क्वायर लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। ओके, नाउ 1 बाय 10 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में। डायरेक्ट अब फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 बाय 10 1 बाय ए की जगह पे क्या है 2, 1 बाय ए tan इनवर्स टी बाय 2 प्लस सी। अब यहाँ पे आंसर नहीं है क्योंकि हम लोग को फिर बैक सब्स्टिट्यूशन भी करना होता है, सो 1 बाय 10 इंटू 2 विल बी 1 बाय 20 tan इनवर्स टी की जगह पे हम लोग लिखेंगे एक्स पावर 10, सो एक्स पावर 10 बाय 2 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर बी आई इज 3x प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेंगे, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ओके, नाउ प्लस इंटीग्रेशन 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। पहले एक्स्ट्रा हम लोग डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके, नाउ हम लोग को एक ट्रिक हमेशा मैं बोल रही हूँ, जब भी डिनोमिनेटर से एक पावर कम हो न्यूमिनेटर में, तब हम लोग डिनोमिनेटर को टी मान लेते हैं। यहाँ पे पावर है एक्स को, यहाँ पे एक पावर कम है क्योंकि यहाँ पे एक्स पावर 1 है, तो हम लोग डिनोमिनेटर क्या मान लेंगे, टी ही मान लेंगे। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर से एक पावर कम हो न्यूमिनेटर में, तब हम लोग टी मान लेंगे। और यहाँ पे तो हम लोग को डायरेक्ट पता है प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में है, tan इनवर्स ही आएगा फॉर्मूला में। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट बाहर आ गया। ठीक है, तो या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, लेट
एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू मान लेंगे टी, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करेंगे 2x dx विल बी dt। ओके, सो इसकी जगह पे हम लोग x dx की जगह पे लिख सकते हैं dt बाय 2। एंड नाउ हम लोग ये dt बाय 2 को लेकर के इस क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x dx की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं dt बाय 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे dt बाय 2 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 की जगह पे लिखेंगे t। नाउ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, dx डिवाइडेड बाय दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस, इसको a स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। नाउ 3 कांस्टेंट 1 बाय 2 कांस्टेंट वो भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t प्लस 4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। मैं फिर से बता रही हूँ, एक सब्स्टिट्यूशन बस एक इंटीग्रेशन के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है, यहाँ पे ला करके आप लोग पुट नहीं कर सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू 3 बाय 2 1 बाय t इंटीग्रेशन विल बी ln t। इसीलिए फॉर्मूला सब याद होना चाहिए ताकि आप लोग आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या फिर इतना तक पहुंचेंगे उसके बाद आगे कर ही नहीं पाएंगे। ओके, ना प्लस 4 इंटू दिस इज dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्मेट में है, मतलब हम लोग का tan इनवर्स वाला फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे हम लोग सीखते हैं 1 बाय a की जगह पे क्या है 2, सो 1 बाय 2 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस c। नाउ दिस इज इक्वल टू 3 बाय 2 ln, सब्स्टिट्यूशन किया है मतलब बैक सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा, तो t की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस दिस इज 2 इंटू tan इनवर्स x बाय 2 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। सिंपल। Now question number B second is dx by x square plus 6x plus 13, ठीक है। So now x square plus 6x plus 13 ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछले वाले क्वेश्चन में मैं बता चुकी हूँ, जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो अगर डिनोमिनेटर में है या फिर न्यूमिनेटर में रूट ओवर के फॉर्मेट में है तब हम लोग उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर ही करेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, तो ये वाला टर्म तो a स्क्वायर, ये वाला टर्म क्या होना चाहिए 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है हम लोग को। सो 2 इंटू एक्स की जगह पे x है, ठीक है। अब a की जगह पे तो x है, b की जगह पे क्या लिखेंगे तो 6x बनेगा 3, तो दिस इज 3। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6x, ये वाला टर्म आ रहा है, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में होगा, तो b क्या है 3, तो यहाँ पे एक b स्क्वायर चाहिए, सो प्लस 3 स्क्वायर। अपने से अगर हम लोग स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो अपने से हम लोग को सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, प्लस 13। नाउ दिस इज, यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 13। नाउ दिस इज x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 13 से 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4। ओके, ना क्वेश्चन को हम लोग रीराइट करेंगे, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर चुके हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 की जगह पे हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अगर इसको हम लोग को फॉर्मूला में लाना है, मतलब यहाँ पे सिंगल एक वेरिएबल होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है x प्लस 3 है तो हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे ले लेंगे। सो लेट x प्लस 3 इज इक्वल टू हम मान लेते हैं z, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करेंगे dx हो जाएगा dz। सो नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पे लिखेंगे dz बाय z स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। अब लिख सकते हैं नाउ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए की जगह पे क्या है 2 है, एक्स की जगह पे क्या है z है, सो 1 बाय 2 tan इनवर्स z बाय 2 प्लस c। ओके, वी कैन राइट इन दिस वे। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 सब्स्टिट्यूशन किए हैं मतलब बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, z की जगह पे हम लोग लिखेंगे x प्लस 3, सो tan इनवर्स x प्लस 3 बाय 2 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बी ट्रिपल इज x प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 इंटीग्रेशन dx। ओके, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब हम लोग को कंप्लीटिंग स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 डिवाइडेड बाय, अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद हम लोग को ये वाला प्रोसेस को यहाँ पे लिखना है। ऑलरेडी मैं पिछला वाला क्वेश्चन में कर चुके हैं इसलिए फिर से नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 dx। ओके, एंड नाउ यहाँ पे जो स्क्वायर बनेगा ना न्यूमिनेटर में, हम लोग उसको लाने की कोशिश करेंगे हमेशा। जब भी इस टाइप की क्वेश्चन हो तो नीचे जो डिनोमिनेटर में इसको आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेंगे,
उसके बाद अगर न्यूमिनेटर में 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई एक वेरिएबल के फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे जो टर्म आएगा ना उसको हम लोग को न्यूमिनेटर में लाना है। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x+3 लाना है, ऊपर x+5 है, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x+3+2। ओके, दिस इज x+5। x+3 लाने के लिए 5 को हम लोग 3+2 लिख सकते हैं। नाउ दिस इज x+3 होल स्क्वायर प्लस 4 dx। अब नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, जो x+3 है इसको एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेंगे और ये वाला टर्म को एक्स्ट्रा डिवाइड कर लेंगे। ओके, सो नाउ दिस इज x+3 डिवाइडेड बाय x+3 स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय x+3 स्क्वायर प्लस 4 dx। ओके, एंड नाउ अगेन x+3 स्क्वायर इसको हम लोग t मान लेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट x+3 इज इक्वल टू हम मान लेंगे t, दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन होगा तो dx इज इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x+3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं t, dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं dt, डिवाइडेड बाय x+3 स्क्वायर की जगह पे हम लोग x+3 की जगह पे t लिखेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 4। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूशन लगेगा, x+3 को हम लोग को सब्स्टिट्यूशन लेना है। ठीक है, ताकि हम लोग एक सिंगल वेरिएबल के फॉर्मेट में लाएंगे, तो आप लोग ये t को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन बस एक इंटीग्रेशन के लिए ही वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगेन मान लेंगे लेट x+3 इज इक्वल टू z, तो dx हो जाएगा dz। अब क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, सो प्लस 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पे लिखेंगे dz, x+3 की जगह पे लिखेंगे z, सो दिस इज z स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया? ये बार बार मैं बोल रही हूँ, एक इंटीग्रेशन एक सब्स्टिट्यूशन बस एक इंटीग्रेशन के लिए वैलिड होता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे तो हम लोग को दिख रहा है डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा 1/tan इनवर्स x बाय a वाला फॉर्मूला, पर यहाँ पे क्योंकि ऊपर 1 नहीं है, न्यूमरेटर में 1 नहीं है, मतलब tan इनवर्स फॉर्मूला नहीं आएगा। न्यूमरेटर में 1 होगा तभी tan इनवर्स वाला फॉर्मूला आएगा। ठीक है, या फिर अगर 1 नहीं है तो हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन करके ये वाले फॉर्मूला में ला सकते हैं। पर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डिनोमिनेटर में से एक पावर कम है न्यूमरेटर में, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करेंगे। जब भी डिनोमिनेटर में से एक पावर कम हो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को हम लोग z या फिर t या फिर कोई एक सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। सो नाउ लेट t स्क्वायर प्लस 4 को हम मान लेंगे v मान लेते हैं। ठीक है, सो नाउ दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2t dt विल बी dv। न्यूमरेटर में t dt है तो इसकी जगह पे हम लोग dv बाय 2 लिख सकते हैं। सो नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज dv बाय 2, क्योंकि t dt की जगह पे यहाँ पे t dt की जगह पे हम लोग dv बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में t dt है, डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 4 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं v। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू प्लस 2 इंटीग्रेशन dz बाय z स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब बस इंटीग्रेशन कर लेंगे, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dv बाय v प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dz बाय z स्क्वायर प्लस 4 को हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ताकि हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1/a स्क्वायर प्लस स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर पाए। ठीक है, इसीलिए हम लोग 4 की जगह पे 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, सर यहाँ पे 4 स्क्वायर लिखा है ना, दिस इज 4। ओके, x+3 की जगह पे z लिखेंगे, z स्क्वायर प्लस 4 की जगह पे हम लोग 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 dv बाय v, इंटीग्रेशन विल बी ln v प्लस 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, दिस फॉर्मूला विल बी 1/a tan इनवर्स x बाय a की जगह पे क्या है 2, सो 1/2 tan इनवर्स z बाय 2, सारा इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद प्लस c। अब बस बैक सब्स्टिट्यूशन करते हुए जाएंगे, v की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं t स्क्वायर प्लस 4, सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इज इक्वल टू हाफ ln v की जगह पे क्या लिखेंगे t स्क्वायर प्लस 4, सो t स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे 2 इज कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस tan इनवर्स z बाय 2 प्लस c। ओके, tan इनवर्स z बाय 2 प्लस c। अगेन फिर से बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, t की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x+3, सो दिस इज 1/2 ln x+3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस tan इनवर्स z की जगह पे लिखेंगे x+3, सो यहाँ पे हो जाएगा x+3/2, सारा इंटीग्रेशन हो गया, उसके बाद प्लस c। अब यहाँ पे x+3 होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे स्क्वायर करके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं x+3 होल स्क्वायर को, सो ये हो जाएगा 1/2 ln x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 4 प्लस tan इनवर्स x+3/2 प्लस c।
ओके, सो नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 ln, इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 3/2 प्लस c। ओके, तो ये हो गया आप लोग का फाइनल आंसर। तो आप लोग चाहे तो आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, दिस इज द आंसर, और आप लोग चाहे तो यहाँ तक सॉल्व भी कर सकते हैं, दिस इज द आंसर। ओके, यहाँ पे छोड़ेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे 90% स्टूडेंट तो यहीं पे ही कहेंगे कि नहीं हम लोग इतना 1-2 स्टेप भी ज्यादा नहीं कर सकते, यहाँ पे आंसर छोड़ देंगे, पर अच्छा होगा अगर आप लोग सॉल्व करें तो। आई होप क्लियर हो गए सारे क्वेश्चंस। दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।